क्या अडोल्फ हिटलर सच में सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित था, या फिर उसका हाथ अमेरिका तक भी पहुंचा था? एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया टी या तो छुपा दिया या भुला दिया। 1945 बर्लिन। कहा गया कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन सोवियत यूएसएसआर एजेंट्स ने दावा किया कि उन्हें कभी उसकी बॉडी नहीं मिली। सीआईए की कुछ डिक्लासिफाइड फाइल्स में भी लिखा गया एल हिटलर की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई थी। तो क्या यह सब एक नाटक था? क्या हिटलर सच में जिंदा था? अमेरिका का डार्क सीक्रेट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन पेपर क्लिप। इस ऑपरेशन के तहत करीब 1600 नाजी साइंटिस्ट्स को चोरी छिपे अमेरिका लाया गया। इनमें से एक थे वर्नर वॉन ब्रॉन, एक पूर्व नाजी जो आगे चलकर नासा के हीरो बने। कई लोग मानते हैं कि हिटलर का करीबी सर्कल अमेरिका के टेक्नोलॉजी और स्पेस प्रोग्राम में शामिल हो गया। सोचिए, जिसने दुनिया को तबाह किया उसी के लोग अमेरिका में अपना भविष्य बना रहे थे। 1950 के दशक में सीआईए की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हिटलर को साउथ अमेरिका में देखा गया। अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से उसकी मौजूदगी की खबरें आईं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हिटलर ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक बिजनेसमैन या साइंटिस्ट के रूप में अमेरिका से संबंध बनाए रखे। क्या हिटलर अमेरिका में नई पहचान लेकर छुपा हुआ था? अंटार्कटिका, यूएफओएस और नाजी टेक्नोलॉजी। कुछ थ्योरीज के अनुसार हिटलर ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनवाया था। नाजी यूएफओ टेक्नोलॉजी के कनेक्शन एरिया 51 तक देखे गए। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं अमेरिका की फ्यूचर वेपन टेक्नोलॉजी में नाजी टेक्नोलॉजी का दिमाग छिपा था। क्या हिटलर का दिमाग अमेरिका के भविष्य के हथियारों में जिंदा रहा? कुछ इतिहासकार कहते हैं यह सब सिर्फ एक साजिश सिद्धांत है, हिटलर मर चुका था। लेकिन सवाल यही है, बॉडी कभी नहीं मिली। जो मिला वो अधूरा और संदिग्ध था। तो क्या हिटलर और अमेरिका के बीच वाकई कोई रहस्यमयी रिश्ता था? दुनिया की हर सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती। कहीं सच्चाई दिखाई जाती है और कहीं सच्चाई को छुपा लिया जाता है। पर एक बात तय है, हिटलर और अमेरिका के बीच कुछ ऐसा जरूर जो अब तक अंधेरे में छिपा है। हिटलर की मौत की कहानी एक सस्पेंस फिल्म की तरह है जिसका क्लाइमैक्स अब तक मिसिंग है। हर नए सबूत के साथ नए राज सामने आते हैं, लेकिन असली सच अब भी पर्दे के पीछे है। इसी कंफ्यूजन के बीच एक नया राज पनप रहा था अमेरिका की सरजमीन पर। जब सबकी नजर हिटलर पर थी, कुछ लोगों की नजर उसके साइंटिस्ट्स पर थी। जब दुनिया हिटलर को ढूंढ रही थी, अमेरिका उसके सबसे काबिल लोगों को ला रहा था। यह लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में महारत रखते थे और उनकी खोज में अमेरिका ने एक नया मिशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। इसके तहत नाजी जर्मनी के टॉप साइंटिस्ट्स को छुप के अमेरिका लाया गया ताकि उनकी नॉलेज का इस्तेमाल किया जा सके। बर्लिन के बंकर का राज शायद कभी न सुलझे, लेकिन एक नया राज शुरू हो चुका था। एक ऐसा राज जो दुनिया की तकदीर बदल देगा। यूरोप जंग की राख से उठ रहा था और अमेरिका एक नई दौड़, टेक्नोलॉजी, हथियारों, स्पेस की में लग चुका था। अमेरिका को चाहिए थे बेहतरीन दिमाग जो माले हिटलर के जर्मनी में। शुरू हुआ ऑपरेशन पेपर क्लिप। नाजी जर्मनी के 1600 से ज्यादा वैज्ञानिकों को चोरी छिपे अमेरिका लाना। इनमें से कई लोग कट्टर नाजी थे, लेकिन अमेरिका को उनका दिमाग चाहिए था। ये वही लोग थे जिन्होंने हिटलर के लिए V2 रॉकेट, केमिकल वॉरफेयर और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनकी नाजी फाइल्स मिटा दी गई, नई पहचान दी गई और अमेरिका की रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लगा दिया गया। अमेरिका का मकसद था ये वैज्ञानिक सोवियत यूनियन के हाथ न लगने पाए। ऑपरेशन पेपर क्लिप ने एक अजीब स्थिति पैदा की। नजिस्म के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिका ने उन्हीं नाजिस को अपना लिया। ये पुल वैज्ञानिकों का था, लेकिन इस पर से और कौन गुजरा, ये राज अब तक अंधेरों में है। ऑपरेशन पेपर क्लिप का सबसे मशहूर चेहरा वर्नर वॉन ब्राउन, एक ऐसा इंसान जिसका नाम दो अलग अलग दुनियाओं में दो अलग मायने रखता है। एक तरफ हिटलर का साइंटिस्ट, दूसरी तरफ अमेरिका का हीरो। हिटलर के रॉकेट प्रोग्राम का स्टार, V2 रॉकेट का जनक और नाजी पार्टी का मेंबर। उसने वो टेक्नोलॉजी बनाई जिसने लंदन पर आग बरसाई थी और जिसे दुनिया ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का खौफ महसूस किया। उसकी फैक्ट्री में हजारों बंदी मजदूरों से कम कराया जाता था, कई मर भी गए। इन मजदूरों की जिंदगी किसी मशीन से कम नहीं थी। हर दिन मौत का खौफ, हर पल एक नई आजादी की तलाश। जंग के बाद वॉन ब्राउन ने अमेरिका के आगे सरेंडर किया। उसका नाजी अतीत मिटा दिया गया, उस पर लगे इल्जाम धुंधला दिए गए और उसकी पहचान एक नई रोशनी में तैयार की गई। अमेरिका में वॉन ब्राउन ने बैलिस्टिक मिसाइल्स डिजाइन किए, नासा का डायरेक्टर बना और अपोलो प्रोग्राम लीड किया।
उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल अब इंसान को चंद्र तक पहुंचने के लिए किया और स्पेस रेस में अमेरिका को आगे बढ़ाया। नील आर्मस्ट्रांग के चंद्र पर कदम रखने के पीछे वॉन ब्राउन का दिमाग था। उसकी इंजीनियरिंग ने वो सपना सच किया जो पूरी इंसानियत दिख रही थी, लेकिन उस सपने के पीछे एक अंधेरा सच भी था। अमेरिका में वो नेशनल हीरो बन गया। मैगजीन कवर्स, स्कूल के बच्चों का आइडियल, लोग उसकी तारीफ करते रहे, उसकी कहानियों को सुनते रहे, लेकिन उसके अटेट पर सवाल कम ही उठते थे। एक विलेन को हीरो बना दिया गया था, उसकी पहचान बदल दी गई, उसकी कहानी को नए रंग में रंग दिया गया, लेकिन ये सवाल छोड़ गया, अगर अमेरिका एक नाजी एसएस ऑफिसर को हीरो बना सकता है तो क्या किसी और को भी बचाया गया? कितने और सच छुपा दिए गए, कितनी और डील हुई होंगी? वॉन ब्राउन का अमेरिका मैन होना सबूत है कि अमेरिका अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था। दोस्ती, दुश्मनी, इंसाफ, सब कुछ अपने फायदे के हिसाब से बदल सकता है। तो क्या हिटलर के बच निकालने की कहानी सिर्फ एक कहानी है या कोई अनकही डील भी थी? जब सच इतना गहरा हो तो हर कहानी के पीछे एक और सच छुपा होता है। जब अमेरिका नाजी वैज्ञानिकों को बचा रहा था, एक और कहानी साउथ अमेरिका के जंगलों में पनप रही थी। हिटलर के जिंदा होने की जंग के बाद हजारों नाजी अफसर अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले जा छुपे थे नई पहचान के साथ। अफवाह थी हिटलर भी उन्हीं में से एक है। CIA ने इन खबरों को गंभीरता से लिया। डिक्लासिफाइड फाइल्स में रिपोर्ट्स हैं हिटलर अर्जेंटीना में है या उसे मिलने का दावा। फिलिप सिट्रोइन नाम का एक एजेंट कहता है कि वो कोलंबिया में हिटलर से मिलता था, तस्वीर भी दी। CIA ने रिपोर्ट्स फाइल की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। FBI के पास भी ऐसी ही जानकारी थी। अमेरिका दुनिया को बताता रहा कि हिटलर मर चुका है, लेकिन उसकी एजेंसीज भी सुरे नहीं थी। ये फाइल्स दिखाती हैं कि हिटलर के बख निकालने की थ्योरी सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं थी, ये एक संभावना थी। सच क्या था? शायद उन फाइल्स में ही कैद है। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना का नाम हिटलर के ठिकाने के रूप में सबसे ज्यादा लिया जाता है। प्रेसिडेंट जुआन पेरोन ने हजारों नाजी अफसरों को पनाह दी, नई आइडेंटिटी और सुरक्षा दी। काय कहानियां हैं कि हिटलर और एवा ब्राउन सबमरीन से अर्जेंटीना पहुंचे, पटागोनिया के एक दूर इलाके में रहे। वहां के लोगों ने भी एक अजीब जर्मन आदमी को देखने का दावा किया। जर्नलिस्ट एबल बस्टी ने आई विटनेस अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें जमा की। कहते हैं हिटलर 1960s तक जिंदा था। उनका कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसीज को सब पता था, लेकिन सच छुपा लिया गया। लेकिन कोई DNA प्रूफ, कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिली जिसे झुतलाया ना जा सके। अर्जेंटीना का राज एक राज ही बना हुआ है। सच और अफवाहों के बीच की लेकर बहुत धुंधली है। हिटलर के बख निकालने की कहानियों में शक और कल्पना का ऐसा मेल है जो हमेशा से लोगों को हैरान करता आया है। यह है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की अजीबोगरीब दुनिया, जहां हर सवाल के पीछे एक नई पहेली छुपी होती है। इन कहानियों में सच्चाई की परछाइयां इतनी गहरी होती हैं कि कभी कभी असली सच को पहचाना मुश्किल हो जाता है। सबसे मशहूर थ्योरी यह है कि नाजिस ने अंटार्कटिका के बर्फीली वीरानियों में एक सीक्रेट बेस बनाया था जिसका नाम था न्यू स्वाबिया। कहते हैं कि यह बेस इतना गुप्त था कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही सबमरीन के जरिए वहां तक पहुंच सकते थे। ये जगह मैप्स पर भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि नाजी वैज्ञानिक सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थे, वो UFOs जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे थे। उनका कहना है कि ये अनोखी टेक्नोलॉजी अंटार्कटिका के बेस में छुपा दी गई थी, जिसे दुनिया अनजान है। ये थ्योरीज इतनी मशहूर हो गई कि कई लोगों ने UFO साइटिंग्स को भी इसी से जोड़ दिया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि हिटलर खुद इसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंटार्कटिका तक पहुंच गया था और वहां से उसकी कहानी आगे बढ़ी। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या यह सिर्फ कल्पना है। 1947 में अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप के नाम से एक बड़ा मिलिट्री मिशन अंटार्कटिका भेजा। ऑफिशियली तो ये रिसर्च मिशन था, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कुछ और ही वजह थी। उनका कहना है कि अमेरिका को नाजी बेस या उनकी टेक्नोलॉजी का पता चल गया था, इसलिए यह मिशन लॉन्च किया गया। जब यह मिशन अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वापस आ गया और उसके रिकॉर्ड्स को सीक्रेट रख दिया गया, तो शक और भी गहरा हो गया। लोगों ने सोचा कि जरूर कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। अंटार्कटिका बेस और नाजी UFOs का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये थ्योरीज दिखाती हैं कि हिटलर और उसके राज कितने गहरे और पेचीदा हैं। हर नए क्लू के साथ ये पहेली और उलझन भारी हो जाती है। लोग अक्सर साइंस फिक्शन जैसी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, शायद इसलिए क्योंकि ऑफिशियल स्टोरी हमेशा अधूरी लगती है। जब सच्चाई अधूरी हो तो कल्पना अपने आप जगह बना लेती है। शायद यह कहानियां सच्चाई की परछाई हो सकती हैं,
या फिर सिर्फ इंसानी दिमाग की उत्पन्न कल्पना। लेकिन इनमें एक अजीब सी कशिश है जो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। आज भी ये पहेली अधूरी है, लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरीज असराज का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद कभी न माइल। अब साबित तुगदोन को जोड़कर तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। मेन स्ट्रीम इतिहासकार कहते हैं हिटलर की मौत 1945 में बर्लिन के बंकर में ही हुई थी। गवाह, लाश जला दी गई, सबूत नहीं मिला। उनके लिए हिटलर के बक निकालने की कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं। सोवियत चुप्पी ने कंफ्यूजन बढ़ाया। CIA, FBI फाइल्स में रिपोर्ट्स थी, लेकिन एजेंसीज ने यकीन नहीं किया। ऑपरेशन पेपरक्लिप उनके लिए अलग मामला था। सिर्फ वैज्ञानिकों को बुलाया, हिटलर से कोई लेना देना नहीं। दूसरा पक्ष, स्केप्टिक्स और जर्नलिस्ट कहते हैं सबूत की कमी, लाश कहां है, DNA प्रूफ कहां है। वो ऑपरेशन पेपरक्लिप को सबूत मानते हैं कि अमेरिका नाजी से डील करने को तैयार था। फैसला मुश्किल है, एक तरफ गवाह, दूसरी तरफ सबूत का अभाव। आप किस पर भरोसा करते हैं? तो क्या हिटलर अमेरिका पहुंचा था? जवाब शायद हां या ना में नहीं है। यह कहानी सिर्फ हिटलर की नहीं, सच और प्रोपेगेंडा के रिश्ते की भी है। ऑपरेशन पेपरक्लिप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने नाजी से हाथ मिला लिया। जब सच दबाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। सोवियत चुप्पी, अमेरिका की सीक्रेट फाइल्स, लाश का न मिलना, सब ने मिलकर एक वैक्यूम पैदा किया। एंटार्क्टिका और UFOs की कहानियां झूठी हो सकती हैं, लेकिन वो शक का प्रतीक हैं। हिटलर का राज शायद कभी ना खुले, लेकिन एक बात तय है, उसकी मौत की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी बताई जाती है। यह पहेली हर इंसान को अपने लिए सुलझानी होगी, और शायद इतिहास का सबसे बड़ा राज कभी न सुलझे, ताकि हम हमेशा सच की तलाश में लगे रहें।